प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग। चिंता मत करो, संसार से जाना है। एक अत्यधिक प्रेरणादायक और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला उपदेश है। इस सत्संग में प्रेमानंद महाराज जी ने संसार के अस्थिर और नश्वर स्वभाव को समझाया और यह बताया कि जीवन में जितनी भी समस्याएं या चिंताएं आती हैं, वे केवल अस्थायी हैं। हमें इनसे उबरने का सही तरीका जानने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। संसार का अस्थायित्व। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार संसार और इसमें रहने वाली सभी वस्तुएं और व्यक्ति अस्थायी हैं। यह संसार केवल एक भ्रम है और हम यहां कुछ समय के लिए आए हैं। हम इस संसार से किसी न किसी रूप में विदा हो जाएंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक पहचान इस संसार से नहीं बल्कि आत्मा से है। यदि हम संसार में होने वाली घटनाओं और समस्याओं को अपनी असली पहचान मानेंगे तो हमें निरंतर चिंता होगी, क्योंकि यह संसार बदलता रहता है। चिंता का कारण। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि हमारी चिंता का मुख्य कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली असुरक्षाएं और असंतोष होते हैं। हम भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं और वर्तमान में जो कुछ भी हमारे पास है उसे खोने का डर हमें हमेशा घेरता रहता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हमें चिंता करने की बजाय कुछ भी हमारे पास है उसे परमात्मा की कृपा मानकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। ध्यान और साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार चिंता से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी उपाय ध्यान और साधना है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में समर्पित होते हैं, तब हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा असली स्वभाव शांति और आनंद में है। ध्यान से हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे भीतर है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। संसार से विदाई की ओर एक कदम। प्रेमानंद महाराज जी यह भी कहते हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन केवल एक यात्रा है। हमारी असली मंजिल परमात्मा के साथ एकात्मता है। यह संसार हमारी असली पहचान नहीं है। हम यहाँ केवल कुछ समय के लिए आए हैं और हमें इसे छोड़कर कहीं और जाना है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हमारी चिंता कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आत्मा की उन्नति है, न कि संसार के भौतिक सुख। संतुष्टि और आत्मविश्वास। प्रेमानंद महाराज जी यह भी बताते हैं कि जब हम संतुष्ट रहते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो हमारी चिंता समाप्त हो जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही जैसे हमारे लिए पर्याप्त है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने आत्मिक विकास का अवसर मानकर उन्हें पार करना चाहिए। संतुष्टि और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। भक्ति और प्रेम का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार भक्ति और प्रेम का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जिससे हम संसार की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को सच्चे दिल से समर्पित करते हैं, तब हमें अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान स्वतः मिल जाता है। भगवान के नाम का जप, सेवा और ध्यान हमें अंदर से शांति और संतोष प्रदान करते हैं, जिससे हमारी चिंता का स्तर कम हो जाता है। नश्वरता का एहसास और मोह का त्याग। संसार में जितनी भी वस्तुएं और रिश्ते हैं वे सभी नश्वर हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार हमें इन सभी वस्तुओं और रिश्तों से मोह को त्यागना चाहिए। जब तक हम किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह करते रहेंगे तब तक हमारी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि हम इनसे अपनी खुशी और संतोष की उम्मीद करते हैं। यदि हम अपने भीतर की शांति और संतोष को जानने की कोशिश करें तो हमें बाहर की चीजों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि चिंता और तनाव जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। जब हम संसार की अस्थिरता को समझते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें चिंता करने की बजाय अपने जीवन में साधना, भक्ति या
को के पैकस है और प्रेम के माध्यम से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यही हमारा असली लक्ष्य है और यही हमें संसार की अस्थायी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग एक अद्भुत और जीवन को बदलने वाला अनुभव होता है। उनका हर शब्द हमें आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका मुख्य संदेश यही होता है कि व्यक्ति को संसार के भ्रम से बाहर निकलकर अपने असली स्वभाव आत्मा को पहचानना चाहिए और भक्ति, साधना और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में शांति, संतोष और प्रेम को स्थापित करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी का उपदेश 1। संसार का अस्थायित्व। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा यह बताते थे कि संसार की सभी वस्तुएं और रिश्ते अस्थायी हैं। हम यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें यह संसार छोड़कर जाना है। इसलिए हमें संसार की चीजों से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी स्थायी नहीं होती। जो भी होता है वह केवल हमारे कर्मों का फल है। 2। आत्मा की पहचान। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा की ओर एकाग्र होते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। 3। ध्यान और साधना। प्रेमानंद महाराज जी का यह भी कहना था कि आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। साधना के माध्यम से हम भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं और यही शांति और संतोष का मार्ग है। 4। भक्ति और प्रेम का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी का कहना था कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे उच्चतम मार्ग है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं या उनकी सेवा में समर्पित होते हैं, तब हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से हम संसार की सारी चिंताओं और समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। 5। संतुष्टि और विश्वास। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार जब हम अपने भीतर संतुष्टि और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है। 6। मोह का त्याग। प्रेमानंद महाराज जी यह भी बताते थे कि हमें संसार की भौतिक वस्तुओं और रिश्तों से मोह को त्यागना चाहिए। जब तक हम किसी चीज या व्यक्ति से मोह करते हैं, तब तक हमारी चिंता और मानसिक अशांति बनी रहती है। मोह को छोड़कर हमें अपने आत्मा और परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 7। जीवन का उद्देश्य। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ एकात्मता है। हमें अपनी आत्मा को जानकर भगवान के साथ संबंध स्थापित करके अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा करना चाहिए। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग जीवन में आंतरिक शांति, संतोष और प्रेम की प्राप्ति के लिए एक गहरी मार्गदर्शन है। उनका उपदेश यह है कि संसार की अस्थिरता और चिंताओं से ऊपर उठकर हमें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और भक्ति, ध्यान और साधना के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के शब्द हमें यह सिखाते हैं कि केवल आत्मिक उन्नति ही जीवन का असली लक्ष्य है और यही हमें हर प्रकार की चिंता और दुख से मुक्ति दिला सकता है।